आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा पहले अगर छोटी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त किया जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम एकल स्लिट विवर्तन की प्रतिरूप की अगर हम बात करें, देखिए ये हमने एक स्लिट लिया है, ठीक है, जिसके बीच की दूरी कितनी रखी है, हमने डी रखी है। ठीक है, यहाँ पे एक पर्दा है जहाँ पे हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा और इसकी दूरी स्लिट से हमने डी रखी है, कैपिटल डी। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम किसी स्रोत से प्रकाश आपतित करा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो तरंगार्घ होगा, ठीक, तो इसके स्लिट के किनारे से हर एक बिंदु से क्या होगी, इसके लिए विवर्तन की घटना होगी और विवर्तन के फलस्वरूप हमें पर्दे पे विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा, जो क्रमिक रूप से हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट अर्थात दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो जो दीप्त फ्रिंजें होंगी उसके लिए हमें जो तीव्रता होगी वह पर्दे पर क्रमिक रूप से घटते हुए प्रतीत होगी और सबसे अधिक तीव्रता हमें केंद्रीय भाग पे, केंद्रीय फ्रिंज पे मिलती है। ठीक है, उसके बाद इस तरह जो तीव्रता होती है वो क्या हो जाती है, घटते हुए हमें प्रतीत होती है क्रमिक रूप से। ठीक है, तो इस प्रकार तीव्रता प्रतिरूप हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम यहाँ पे फ्रिंज की चौड़ाई की बात करें जिसे हम लोग बीटा सूचित करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है लैम्डा डी बटा डी, और फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो होती है दो क्रमागत रूप से जो हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलती है उसकी बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है लैम्डा डी बटा डी, जहाँ पे लैम्डा जो है ये प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, डी स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी है और स्मॉल डी क्या है, स्लिटों के बीच की दूरी है। अगर इस प्रायोगिक व्यवस्था के लिए देखें, अब क्या कर दे रहे हैं हम, जो तरंगदैर्घ्य है उसे हम छोटी तरंगदैर्घ्य उपयोग कर रहे हैं, मतलब अब हम तरंगदैर्घ्य को कम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे मान लीजिए कि तरंगदैर्घ्य क्या है, यहाँ पे लैम्डा है, ठीक है, अब तरंगदैर्घ्य को हम कम करके मान लीजिए लैम्डा 1 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अगर डी और डी दोनों नियत है तो बीटा जो है वो सीधा समानुपाती किसके है, लैम्डा के। तो अगर हम दूसरी स्थिति में लैम्डा को कम कर देंगे तो इसके लिए फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी दूसरी स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम छोटी तरंगदैर्घ्य प्रयुक्त कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए फ्रिंज की चौड़ाई जो होगी, फ्रिंज की चौड़ाई अर्थात प्रतिरूप की जो चौड़ाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।